कि मतलब नीतीश कुमार जी ने तो शराब बंद किया है। पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी प्रिंट करता है, वो लगता है कि प्रिंट शराब पी के करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है उस जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कैंपस में इग्नू है, इग्नू में सारे बच्चे ले रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय में नहीं कर रहे हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर कभी परीक्षाएं लेट होती है, कभी जो होती है परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, और कभी आप छपरा की जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करना शुरू कर दें तो यहाँ पे मानवीय भूल बताकर कभी अंक पत्र गड़बड़ हो जाते हैं, कभी बच्चों की परीक्षाएं छूट जाती है। अभी हमारे साथ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे छात्र हमारे साथ है और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी है। अर्पित जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है बीबीएन मीडिया में। सबसे पहले सारे बीबीएन मीडिया के दर्शक जितने देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम, और बीबीएन के संस्थापक हमारे बड़े भाई आनंद वर्मा जी को सबसे बड़े स्वागत और अभिनंदन। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय की। छात्र जो है परेशान है, परीक्षाएं जो हो रही है विलंब हो जाती हैं, कभी यूनिवर्सिटी जो है परीक्षाएं जल्दी कराने के चक्कर में लेट कर देती है। कई बार ये सुनने को मिल जाता है कि बच्चे जो है उनका जो है रूटीन जो है वो गड़बड़ मिलता है, परीक्षाएं भी छूट जाती है। छपरा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है? ये तो आप जितना जानते हैं, हम भी लोग लगातार छात्र हित में काम कर रहे हैं। ये तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय एकमात्र बिहार का विश्वविद्यालय है, यानी भारत का भी विश्वविद्यालय है, जो कि विडंबना है कि यहाँ एडमिट कार्ड में गलती हो जाना, सारे बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग हो जाना। यहाँ लगता है कि मतलब नीतीश कुमार जी ने तो शराब बंद किया है। पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी प्रिंट करता है, वो लगता है कि प्रिंट शराब पी के करते हैं, क्योंकि 100 में 100 बच्चे तो फेल नहीं हो। गंभीर आरोप लगा रहा है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। निश्चित है, लगातार ये बात हम लोग वहां नीचे बैठ के बोले हैं, विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर साहब हैं उनसे सामने बोले हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है 100 में 100 बच्चा फेल हो जाए। एक तो पास हो सकता है, एक तो स्टाफ के बच्चे हैं वो तो पास हो सकते हैं, हम नहीं हुए ठीक है, लेकिन सारे के सारे पेंडिंग। एक सोचिए, हम एग्जाम दिए, तैयारी किए, एडमिट कार्ड गलत, रजिस्ट्रेशन गलत, सब गलत, सुधरवाते बच्ची सबका विवाह हो जाता है, हथुआ से कोई आता है उसका भाड़ा 500 लगता है, कहाँ से देगा? समय देखिए, सुबह में ट्रेन होता है, शाम तक जाता है, लोग पूरा दिन बर्बाद है। ये तो विश्वविद्यालय हमको लगता है कि बच्चों को एकदम मतलब दम घोट देना चाहता है। कौन गलती कर रहा है? इतनी बड़ी छात्रों के हित के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी जो सेशन है वो विलंब कर दिया जाता है, बच्चे प्रमोट होते जा रहे हैं, उनकी रिजल्ट से पेंडिंग हो रही है। जिम्मेवार कौन है? विश्वविद्यालय प्रशासन, सीधे सीधे वही है। देखिए, किसी को नहीं बोला जा सकता। आज मेरा मार्कशीट गड़बड़ हो जाए, मैं जाऊंगा आवेदन दूंगा प्रिंसिपल साहब के पास, प्रिंसिपल साहब के पास जाऊंगा, बोलेंगे यहाँ मत दीजिए, जाइए कंट्रोलर साहब के पास जाइए। वहां जाइएगा तो फिर बोलेंगे नहीं, कॉलेज में ही जाएगा, यहाँ मत दीजिए। ये प्रक्रिया चलते चलते अगर सोचिए कि हम जैसे लोगों को इतना घुमाया जाता है, तो फिर आम छात्रों का क्या होता होगा? आम छात्र तो कितने सारे, आप देखिए ना, इस बार का बताते हैं डाटा की, इस बार आधी से ज्यादा सीट जयप्रकाश विश्वविद्यालय की खाली है। बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, कोई बीआरबी गया, कोई उत्तर प्रदेश गया, तो ये तो सामने है। यानी छपरा के बच्चे, सारण के बच्चे अब जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना करके अन्य यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करा रहे हैं, बिहार के बाहर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कई ऐसे ओपन यूनिवर्सिटी को चुन रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो छपरा यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, उसके सेशन विलंब है, गलतियां ज्यादा हो रही है। निश्चित है, स्वाभाविक है। उस जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कैंपस में इग्नू है, इग्नू में सारे बच्चे ले रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय में नहीं कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग सोच रहे हैं कि ग्रसित होने से अच्छा है कि हम भाई यहाँ कर ले, भले ज्यादा पैसा लगे, ज्यादा समय पे करा देना और सही करा देना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो और पूछ रहे हैं, बताइए, आप लोग भी तो लगातार जो है छात्र हित में काम कर रहे हैं, कई सारे छात्र संगठन छात्र हित में काम कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी आप लोग करते रहते हैं। क्या इससे जो कुलपति या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद नहीं खुलती है? देखिए, हम लोग जब भी धरना प्रदर्शन करते हैं, अभी हम लोगों ने किया था हल्ला बोल, तो एबीवीपी लगातार करते रही है, छात्र हित से लेकर राष्ट्र हित से समाज हित में कार्य करती है। तो हम लोग जब भी विश्वविद्यालय में बैठते हैं तो वो मांग मान लेते हैं, मांग पत्र देते हैं, मांग पे साइन भी करते हैं, लेकिन 10-5 कर देंगे फिर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर क्या होता है कि फिर वही चीज है, एक सेशन टाइम पे एग्जाम ले ली। अभी हम लोगों ने आवेदन दिया कि सेशन लेट है तो एग्जाम लीजिए, तो उन्होंने क्या किया, वाइस चांसलर साहब ने एक अच्छा काम किया कि बोले कि हम छुट्टी किसी को नहीं देंगे, शिक्षक को, सब यही रहेंगे, समर वेकेशन में एग्जाम हम ले लेंगे। तो हम बोले ये तो सही है, लेकिन फिर होगा तो मालूम चलेगा समस्या एग्जाम का नहीं है, समस्या है कि आप रिजल्ट पेंडिंग कर रहे हैं, और जहां पेंडिंग करिएगा 1 महीना सुधरवाने में लगेगा, तो फिर बच्चा सेशन आएगा कहाँ से टाइम पे? मतलब कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, शिक्षा की स्थिति बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल है भाई, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। सोचिए, हम एग्जाम देने गए, मेरा सब चीज ठीक है, मेमो अटेंडेंस दे दिए, फिर रजिस्ट्रेशन जाके फिर हम एग्जाम जब सही दिए, रोज दिए, हम क्यों सुधरवाएंगे अपना पेंडिंग रिजल्ट?
अच्छा, एक चीज और इस विषय से हम हटकर थोड़ा सा एक बाहर चले जाते हैं, अन्य मुद्दों पर चले जाते हैं। आजकल बच्चे आप हैं चाहे जो भी बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट का फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा दे देते हैं। प्रशासन कहती है कि हम एकदम बिल्कुल बेहतरीन परीक्षा हमने ले ली, इस बार किसी तरह कदाचार नहीं, और वो परीक्षा कैंसिल हो, क्या बीतता है उस समय? ये भी एक भारत सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पे सोचनीय विचार है। जो लगातार बच्चे 1 साल तक तैयारी करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, पैसा देते हैं, उस सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे इतने सारे बच्चे मतलब रो रहे थे, लगता है कि मतलब क्या शिक्षा व्यवस्था भारत की है। सब चीज करने के बावजूद, उतना मेहनत करने के बाद, डेडिकेशन से लगने के बावजूद आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, और एक बार नहीं बारंबार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो अपनी अवलेखना करना चाहिए। उन लोगों को खुद के अंदर झांकना चाहिए। परेशानी है, बच्चे परेशान हैं, उनका उम्र खत्म हो जाएगी इसी चक्कर में। अब तो देखिए ना, सेना का हाल तो आप जानते हैं, 4 सालों का कर दिए। बीपीएससी और नेट का आपके सामने है, इतना सारा आंदोलन। एक और चीज है, देखिए, जो जिसके बच्चे, जितने भी नेता सिस्टम में बैठे हुए, उनके बच्चे बिना पढ़े लिखे, बिना किसी एग्जाम के मंत्रिमंडल संभाल रहे हैं, और हम आप जैसे व्यक्ति यहाँ पे मतलब लाठी, एक तो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम कैंसिल होने के बाद अपना आवाज शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, तो लाठी मिल रहा है, उपहार है। सरकार का ये व्यवस्था है कि अच्छा, इस बार बिहार सरकार से आशा है कि अब कुछ इस बार ठीक ठाक हो जाएगा? अब तो देखिए, शिक्षा मंत्री अभी बने हैं, देखिए क्या करते हैं, नए नवेले हैं, आशा है उनसे कि ठीक करें, सुने छात्र हित में काम करें। चलिए, हमारे साथ थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के छात्र भी है। इन्होंने कहा, सीधा सीधा आरोप भी लगाया, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं जो है अभी बिल्कुल सही नहीं है, और शिक्षा व्यवस्थाएं को लेकर अगर अभी तक प्रशासन नहीं जग रही है, बिहार सरकार अगर जागरूक नहीं होती है, तो फिर छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में ही डूबा रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार।